करेंगे। अगर मोदी जी यहाँ पर त्याग पत्र धर्मेंद्र प्रधान जी का एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो दिन दूर नहीं, अगले दिन ही उसका प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा पत्र मांगा जाएगा। ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं? वो तो उनका मजबूरी है, वो जरूर करेंगे एक्सेप्ट। वो कुर्सी बचाने के लिए ही उनको फोर्स किए होंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी जो है इस्तीफा पत्र दिए होंगे। उनका कुर्सी पर बात आ रहा है, नरेंद्र मोदी जी का। ये अच्छा हुआ उनके लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, कि इस्तीफा पत्र वो सौंप दिए हैं धर्मेंद्र प्रधान, वरना धर्मेंद्र प्रधान जी का नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इस्तीफा लिया जाता है। भारत का युवा अच्छे से जानता है कि कब किनका इस्तीफा लेना है। वो दिन दूर नहीं कि जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इस्तीफा मांगा जाएगा अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करेंगे। बोला जा रहा था कि कांग्रेस का सरकार नहीं, बीजेपी का, इसमें इस्तीफा नहीं होता, क्या कहिएगा? कांग्रेस और बीजेपी का क्या है भाई? सरकार किसी का बपौती है, नहीं पूरी तरह से नहीं सरकार किसी का बपौती है। अगर 14 साल में पहली बार किसी न किसी मंत्री इस्तीफा दिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दिया है तो बल्कि एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, भारत के हर युवाओं और लोकतांत्रिक की जीत हुई है। 14 साल के बाद ये नया इतिहास नहीं है, बार बार होगा। जो भी मंत्री अच्छे से काम नहीं करेंगे, चाहे वो किन्हीं पार्टी का हो, उनको इस्तीफा देना होगा। और छात्र युवा अब जाग चुका है, अब वो दौर नहीं रहा है पहले जैसा अनएजुकेशन वाला। अब सब लोग एजुकेटेड हो गए हैं। अब जब अन्याय होगा तो न्याय के खिलाफ हम लोग खड़े होंगे और ऊपर से नीचे तक हिला देंगे सिस्टम को। बात उनकी कुर्सी पर आ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कुर्सी पर बात आ रहा है। ये बहुत छोटा सा चीज़ है। ये नहीं समझिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो हम लोग बड़ी जीत हो गए, बिल्कुल नहीं। अभी भी हमारी मांगे है और मांगे ये है कि एनटीए को भंग किया जाए और ट्रांसपेरेंसी लाया जाए शिक्षा में। सिर्फ इस्तीफा मिल जाना ये हम लोगों की बड़ी जीत नहीं है मेरे भाई। इसमें बीजेपी के खिलाफ जो भी बोलेगा, किसान खालिस्तानी है, मुसलमान आतंकवादी है, आदिवासी ये क्या बोलते हैं, आदिवासी हो गया, नक्सली हो गया है। तो जो भी इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, न्याय के लिए लड़ेगा, न्याय के खिलाफ बोलेगा, वो आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली ही होगा। और जो उसका गुण गाएगा वो बहुत बड़ा देशभक्त होगा। वो प्रमाण मांगते हैं। जो 54 साल कुछ झंडा नहीं उतारे थे, अंग्रेज के साथ साथ घूम रहे थे, वो हम लोग का प्रमाण मांगते हैं हिंदुस्तानी होने का। आरएसएस को बोल रहे हैं। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान और के किसको इस्तीफा के बाद क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम में कितने सुधार बिल्कुल इससे बड़ा क्या सुधार है? बिल्कुल सुधार होगा। इससे बड़ा और क्या सुधार है? जब यही हट गए हैं तो सुधार होगा। अब जो भी आगा सुधार ही का आगा, नहीं आगा तो फिर उसको भी उठा पटकेंगे। क्या कुछ कहिएगा विक्रम जी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो इस पर कितना एजुकेशन सिस्टम में सुधार रहेगा? बिल्कुल सुधार रहेगा। इससे सभी मंत्रियों में डर रहेगा, चाहे वो कोई भी हो, शिक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी में डर है कि भाई शुरुआत हो चुका है। बहुत सालों बाद देश का युवा जगा है और जगा है तो अब वो अच्छे से अपना अधिकार लेना जानता है। ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत। अगर देखा जाए तो इसको बहुत बड़ी जीत है। युवा बहुत दिनों के बाद जगा है और जो मंत्री है उनके मन में डर है कि भाई आज धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिए हैं, वो दिन दूर नहीं कि अगर हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो कल हमारा भी इस्तीफा मांगेंगे। और जैसा कि पत्रकार महोदय बोले थे कि आप लोगों को खालिस्तानी बोला जाता है, एंटी नेशनलिस्ट बोला जाता है, तो भाई बीजेपी के पास प्रमाण पत्र है, वो उनके पास ये प्रमाण पत्र है कि कौन देशभक्ति है और कौन देशद्रोही है। बताइए, बीजेपी के जो नेता है मनोज तिवारी जी, वो राहुल गांधी जी को बता रहे थे कि भाई वो तो देशद्रोही है, मतलब उनको पता है देशद्रोही। तो बताइए कहाँ केस है उनके ऊपर? तो भाई कौन देशद्रोही वो बताएगा? अगर हम बीजेपी में नहीं है तो हम देशद्रोही है। तो अगर ऐसा बात है तो बिल्कुल हम देशद्रोही हैं। भाई हम ना बीजेपी को सपोर्ट करते हैं ना कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी की हमको एक बात बुरी लगती है कि अगर उनका कोई सपोर्ट नहीं करता है तो वो कहते हैं कि वो देशद्रोही है। मतलब आपके पास ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट है कि आप दूसरा को बता देंगे कि कौन देशद्रोही है? भाई उनके पास सर्टिफिकेट है, आप किसी को भी देशद्रोही बता देते हैं। या हम किसी को गाली देंगे तो वो केस कर देगा, आप किसी को देशद्रोही का दर्जा दे देते हैं। ये किसी हद तक ठीक नहीं है, ये समझना चाहिए बीजेपी को। अगर देशद्रोही है तो भाई बीजेपी के नेता का इस्तीफा क्यों मांगा है भारत के छात्र? जगह जगह आंदोलन हुई है, जन आंदोलन था, किसी एक व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं था, विशेष का आंदोलन नहीं था। तो क्या युवा जो हर करप्टेड सिस्टम में युवा का योगदान रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अब युवा से सिर्फ मंत्री नहीं, सब कुछ डरेंगे। युवा अब जा चुका है, अब वो पहले वाला दौर नहीं रहा। कारण हक ना मांगने से ना मिले तो छीन लेना चाहिए। चाहेंगे आप लोग को हुड़दंगी और आतंकवादी बताने का काम किया? हुड़दंगी कुछ नहीं, वही कहते हैं दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। अगर हम दुनिया को झुका रहे हैं तो भाई उनको अंदर खलबली मच रहा था कि भाई। और एक चीज़ बोलना चाहते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि खालिस्तानी बोला जाता है, भाई बीजेपी के जो जितने नेता है वो इसलिए एजुकेशन पर बात करना नहीं चाहता। बात एजुकेशन पर था, इसीलिए चुप थे। अकाउंटेबिलिटी नहीं दे रहे थे, कोई भी मंत्री आकर बात करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि भाई शिक्षा पर कब से बात करने लगेंगे बीजेपी के नेता? यही बात अगर धर्म पर रहता, जाति पर रहता, तो जितने भी बीजेपी के नेता है टोटल बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। बात एजुकेशन पर था, इसीलिए सब चुप था। लेकिन भाई कब तक चुप रहेगा? सच्चाई कुछ हद तक झप सकती है, लेकिन वो उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल बाहर आएगा ही। आज हम लोगों का ये जीत है कि आज धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दिए हैं। छात्रों की जीत है, ये पूरे भारतवासी की जीत है।